समझता हूँ कि शायद पूरी दुनिया की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी, हम तो हिंदी देख लेते हैं, हमें तो समझ आती है। साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी किसी देश को जानते या नहीं जानते, हमारा बच्चा इंडिया को ज़रूर जानता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, व्हाट इन ईरानियन थिंक अबाउट इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं भी नहीं जानता, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या सोचते हैं ईरानियन इंडियंस के बारे में, कितना जानते हैं। Young Iranians' opinion about India. Hi guys, GD is here and welcome back to another video of my YouTube channel. In this video, we interview young Iranians and ask them what they think about India and Indian movies and Indian actors. And we also ask a very interesting question. Would you like to marry an Indian person? Let's go. کشور پر جمعیتیه ولی خب دو تا جزیره خیلی قشنگی داره، مالدیو و گوام. خیلی کشور خوبیه، کشور خفنیه به نظرم، مردم عجیبی داره، هزار خدا داره فکر کنم توش. I think it's too beautiful and have a lot of legend together, and you know the best part of that is they live together with different legends. It's really great. I like it. نرفتم ولی حس می‌کنم جای قشنگی داره. ولی خب خیلی شلوغه توی فیلمایی که می‌بینیم. ان شاءالله بشه سفر کنیم بریم. والا عاشقشم که برم یه بار این کشور رو از نزدیک ببینم. کشور زیباییه و ادویه‌جات خوبی داره. اکثریت ادویه‌ها از طرف هند میان و من فلفلاشو خیلی دوست دارم. اصولا فیلم هندی کلا نمیبینم، بالیوودی میشه دیگه، کلا نمیبینم. نه من نمیبینم اصلا فیلم هندی. I saw a lot of Indian movies but I don't remember. من یه بادیگارد نگاه کردم، بقیه‌اش اصلا نگاه نکردم. یه نبود قبلا. مامیتا پاچان چی بود؟ اونم نگاه کردم، همین. الان حضور ذهن ندارم اسم فیلماشونو، ولی همه‌شونو دیدم. خیلی نمیبینم، خیلی مشتاقشون نیستم. یه دونه بود خیلی خفن بود، اسمش چی بود؟ آمیتاب بچن. آفرین، آمیتاب بچن. Shah Rukh Khan and what was that? He was vegetarian. I can't remember it. فیلمای امیر خان، سلمان خان، شاهرخ خان دیگه، سری دیوی رو موقع خیلی دوست داشتم. دیگه الان هنرپیشه جدید رو نمیشناسم. آره اگه دوستش داشته باشم آره. شما چی؟ منم همینطور. باید ببینم کی قد بلند. دوست دختر دارم. I have boyfriend. من دوست دختر دارم، قبول نمی‌کنم. من پایدارم به یه نفر. مرد نه، اگه مهارجه باشه آره. پولداراشونه. به همه چی، به اخلاقیات و رفتار و اعتقاداتش. بله اون دو تا جزیره رو دوست دارم. Of course. I wanted to go because I'm a hybrid. I'm half Indian and half Persian, but you know, no money, no cash, no money.
India. ओके जी जनाब, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स थी सबकी, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मूवीज़ के हवाले से, जगहों के हवाले से, गोवा के हवाले से, अमिताभ बच्चन के हवाले से, शाहरुख खान के हवाले से लोग, पूरी दुनिया के लोग इंडिया को जानते हैं। अच्छा, जितनी मुझे उम्मीद थी, क्योंकि बहुत ही करीबी देश है पाकिस्तान और इंडिया के करीब है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इंडिया के ईरान के साथ हैं, और आने वाले वक्त में बहुत अच्छे ताल्लुकात भी होने वाले हैं, हो भी रहे हैं। और अभी जैसे G20 है, अच्छा ये 1 मंथ पुरानी वीडियो है, तो जैसे अभी G20 काफ़ी टाइम से शुरू हुआ है, और चंद्रयान के हवाले से भी काफ़ी ख़बरें काफ़ी टाइम से चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया बहुत सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से फेमस हो रहा है, पूरी दुनिया उसको जान रही है। जो एक्सपेक्टेशन थी उस हवाले से इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, यानी कि कोई और देश होता जो जिस देश का नाम भी मैं नहीं जानता, या एशिया में वो ना होता, तो उस तरह के लोगों के अगर इस तरह से रिएक्शन मिलते तो शायद हैरत नहीं होती। लेकिन ईरान बहुत ही, मतलब यूँ समझ लें कि अफ़गानिस्तान तक एक बरे सग़ीर था, तो बहुत हद तक ईरान के काफ़ी एरिए भी हमारे ही पास थे, जो पूरा एक बरे सग़ीर, पाक व हिंद, पूरा जो अखंड भारत था उसका ये भी काफ़ी हद तक हिस्सा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ पता होना चाहिए था, लेकिन बहुत कट गया है ईरान। बहुत मतलब है कि क्या कहते हैं, अपना अफ़गानिस्तान वाला मामला जो अफ़गानिस्तान ने उस तरफ के लोगों को और इस तरफ के लोगों को एक तरह से बिल्कुल ही काट के रखा हुआ है। आमदोरफ्त नहीं है, आना जाना इतना नहीं है। पाकिस्तानियों का बलूचिस्तान के थ्रू आना जाना है ईरान में, तो इतना ज़्यादा नहीं जानते। गोवा को जानते हैं और एक्टर्स को जानते हैं, मूवीज़ भी पता नहीं पाकिस्तान इंडियन मूवीज़ मैं समझता हूँ कि शायद पूरी दुनिया की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी, हम तो हिंदी देख लेते हैं, हमें तो समझ आती है। साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी किसी देश को जानते या नहीं जानते, हमारा बच्चा इंडिया को ज़रूर जानता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में जो ये सिंगिंग करती है सड़कों पे, और वहाँ पे मतलब है कि पैसे देते हैं लोग इनको, तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं है शायद इंडिया में। पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, लेकिन इंडिया में भी पता नहीं ऐसा है या नहीं है। लेकिन सोनू निगम की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जो सिंगिंग कर रहा है, सड़कों पे बैठा हुआ है और भेस बदल के गेटअप करके। लेकिन ये कि इस तरह के रियल लोग मैंने मतलब इंडिया में भी नहीं देखे, बस वो सोनू निगम वाला एक क्लिप देखा था। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यूरोप में देखा है, तो ये ईरान में भी आज मैंने ये देखा, तो ईरान काफ़ी हद तक यूरोप से, तुर्की से, इनसे इंस्पायर है मेरे ख्याल में। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।